कोई हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहा है तो कोई घड़ी निकाल के अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आ रहा है। लेकिन जो असल में हो रहा है उस पर थोड़ा बात होना ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान की जो तारीख़ वो हम सब के सामने है, और पाकिस्तान की जमहूरियत की कहानी शायद खान साहब के लिए नया हो, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत पुरानी कहानी है। मुख्तलिफ़ दौर में पाकिस्तान की जमहूरियत को मुख्तलिफ़ तरीके से नुकसान भी पहुँचाया गया, मुख्तलिफ़ टाइम्स पे ख़तरा का भी सामना किया, मगर हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम का मतलब मैं नहीं, हमने सब, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने मिल के मुश्किलात का सामना भी किया, मुकाबला भी किया, और आगे भी हम रहे हैं। और जो लेटेस्ट पाकिस्तान की जमहूरियत के इम्तहान था वो खान साहब की सियासत का कहानी है। वो जो क्रिकेटर से लेके मुल्क का वज़ीर आज़म का सफ़र है, हमारे तौर को सेलेक्ट करवाने वाला सफ़र है, वो आप सबके सामने है। जिस सियासी माहौल अपनी जगह, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की हर शहरी को नुकसान हुआ। मेरे इल्म में लाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा ये बात फैलाई जा रही है कि जो स्कूक जिसको कहते हैं वो इशू किया हुआ है $1 अरब का, तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है। और हमारी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप चौथा सुतून, मैं हूँ जवाद फैज़ी। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना अपने अपने तौर पे दोनों ने ये बात की कि ये जो अफवाहें हैं, ये जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशें हैं, ये जो अहम तरीन इदारों के हवाले से मुबहम पॉलिसीज़ हैं, तज़हीक आमेज़ पॉलिसीज़ हैं, इनको अब ख़त्म होना चाहिए। मुआशी एतबार से भी वज़ीर ख़ज़ाना ने जहाँ बात की, वहाँ वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बात की कि जनाब खान साहब, आपके दौर में हम तो डिफ़ाल्ट होने वाले थे, अब तो बच गए हैं और मज़ीद बेहतरियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उधर है कि लॉन्ग मार्च है, उधर है कि जब नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है, तयनाती है और कानूनी ज़ाब्ते के तहत है, उस पर पिंडी का रुख करना वो क्यों है, आखिर वजह क्या है? इस पे बहुत सारी बातें हो रही और हो चुकी। लेकिन जनाब, आप जहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया को जग हसाई का मौका दे रहे हैं, जहाँ हमारे ये पड़ोस में बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, उधर आप ख़ुद घड़ियों के मामले पे भी, वो घड़ी हर रोज़ एक नई घड़ी निकल रही है, और फिर उस पर वो गुफ्तगू, मैंने कल भी कहा, आज भी दोहराता हूँ, अकबर एस बाबर जाए फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में, है कौन, इसका पता कराओ, ये हमारा है ही नहीं। वो मेजर साहब जाएं तो उस पर भी कह दिया जाए, रोकड़ी साहब के, खुर्रम हमीद रोकड़ी, ये है कौन? आपकी तस्वीरें हैं, आपके अलकाबात हैं, आपके ट्वीट्स हैं। अब जब वो उमर ज़हूर आ गया तो ये हैगा कौन है? और भाई ये वही है जिसके साथ आप गपशप करते रहे, जिसके साथ आप मेल मिलाप करते रहे। अब ये सारी चीज़ें कितनी अजीब सी हैं। और उधर सर्दियां आ चुकी हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनका कौन सोचेगा खान साहब? रियासत मदीना में, और फिर आप तो खुलफा की मिसालें देते थे कि नहर फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो वक्त का खलीफा ज़िम्मेदार होगा। आप तो कहते थे, ये पूछ लिया जाता था कि ये कुर्ता कैसे बन गया या अमीरुल मोमिनीन, तो आप तो वो मिसालें देते थे। और अब कड़ी हर लम्हा हर लहजा बदल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। आज मैंने फिर से एक दफ़ा दस्ता आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब अब्दुल रज़ाक खट्टी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कुर्बान बलोच, थैंक यू वेरी मच सर, आपके आने का भी शुक्रिया। और इनके साथ हैं एंकर पर्सन हैं, आप इनको मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे भी देखते हैं, एनी खान, थैंक यू वेरी मच आपके आने का। खट्टी साहब, आपसे ही खट्टी मीठी बातें करते हैं। वो ये मुझे बताएं, ये सारा जो मैंने इब्तदाइया बयान किया, आप भी गहरी निगाह रखते हैं, पूरा ब्यूरो चलाते हैं, और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि हम किधर जा रहे हैं? सर, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो सियासी दुनिया है
उसमें 2014 से आप देख लें, एक जैसे ही इमरान खान की एंट्री कराई गई, उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, कोई ऐसी हुकूमत नहीं जिसने चैन का सांस लिया हो। इसी आपकी शायरा दस्तूर पर हमने 2014 में देखा कि जो तमाशा लगा हुआ था, उसके नतीजे में चाइना के सदर आने थे, वो दौरा जो है वो मुलतवी हुआ। हम सबको यानी MNAs मिनिस्टर सबको ऐवान सदर के यानी पिछले दरवाजे से आना पड़ता था, जाना पड़ता था। असेंबली में जब हम जाते थे पार्लियामेंट में, सारे yes, दरवाजे exactly, खैमे लगे होते थे और जो सारी सूरत हाल बनी थी। उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन इस बार जो है ना, मैं जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में कहा, आपने खान साहब ने 1 करोड़ मुलाजमतों का वादा किया, 50 लाख घरों का वादा किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन का एक भी ऐसा रहनुमा नहीं छोड़ा जिसे जेल के अंदर बंद नहीं किया। ये तमाम सूरत हाल हो चुकी। ठीक है भाई, आपने कहा कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, तो कहीं साबित हो। जिस इदारे की मार्फत आपने ये सारा काम करवाया, उसके चेयरमैन को जिस तरह ब्लैकमेल किया गया, वो भी सारा आपके सामने। यानी ये इतना सारा जो डकोसला था, अब इन हालात में ये एक तो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, जिसलिए आज वज़ीर ख़जाना को आना पड़ा। और आज वज़ीर ख़ारजा ने क्लियर ये कहा है कि खान साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस पूरे सिस्टम को लपेटने की साजिश कर रहे हैं और ख़तरनाक खेल खेल तो इसका मकसद ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो इन्होंने पूरा वो सिनेरियो बनाया, अब तो चीज़ें बिल्कुल वाज़े होती जा रही कि वो जो वज़ीर आबाद के में जो हमला हुआ था, क्या वो वाकई हमला था या नहीं था। अगर था तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने उनका मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाया। ठीक, अगर ये चीज़ें होती तो सब क्लियर हो जाता। तो पाकिस्तान को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, खान साहब अगर बजाय सड़कों के असेंबली में आकर खुद बैठें तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को न सिर्फ फ़ायदा हो सकता है, बल्कि वो इस सिस्टम के अंदर आएंगे तो उसका आवाम को भी फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान होगा। कुर्बान बलोच साहब, ज़ीरक तजिया होता है आपका बड़ा क्या? रज़ाक साहब ने जिस पहलू की निशानदेही की, मैं उसका दूसरा रुख बिल्कुल आप बात कर रहे हैं ना। आज बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये निशानदेही की कि साजिश क्या हो रही है, क्या नुकसानात हैं, क्या ख़तरात हैं, उसके साथ साथ उसने मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 से 7 मरतबा रिक्वेस्ट की इमरान खान को, हाँ, कि बाज आ जाए। देखिए, उससे पहले वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि आइए मिसाके मईशत भी करते हैं, फिर भी कहा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, 2 अहम जिम्मेदार लोग बैठ के वजाहतें दे रही हैं, क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक नौबत आ गई है, ये नौबत आने से पहले जो इत्तेहादी हुक्मरान हैं उनको पहले से ये चीज़ उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब ये सारा कुछ रिजीम चेंज हुआ। बिलाल साहब सीरियसली आज जो अपील कर रहे थे, इत्तेहादी हुकूमत को यही स्ट्रेटजी शुरू में अगर वो अपनाते, पार्लियामान को सरगर्म करने के हवाले से, अपने पार्लियामेंटेरियन को सरगर्म करने के हवाले से, इदारों की कारकर्दगी के हवाले से, तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो अभी सूरत हाल है वो नहीं होती, वो काफ़ी अमाम में डाउनग्रेड हो चुके होते। अब चीज़ इतनी इस लेवल पे है कि नहीं, लेकिन जिस तरह रोज़ वो फ़हद हुसैन, बरदरम फ़हद हुसैन ने एक ट्वीट किया कि लेने क्या आए थे, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और वो दिखाएंगे भी हम नाजरीन को कि इस्तीफ़ा मांगने आए थे, इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, मीर जाफ़र कह के उन्हीं के पास ही पहुंच गए, आया कि हाथ की आया। सोचने की वो तो दिन को इनको तनकीद करते हैं, रात को बैठ के बातें करते हैं, तो बोलो ये तो किसी से डका छुपा नहीं है भाई। देखो ना, वो कहती है ना कि जो झूठा है उसको मंजिल तक छोड़ के आओ ना, घर तक। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो उसका एक घर हो तो इसके अलावा आपके पास चारा क्या है सवाए इमरान खान को, पीटीआई को इंगेज करने के। ठीक है, हम इस वक्त किसी भी सूरत में कशीदगी की पोजीशन में नहीं है।
पॉलिटिकली लड़ाई झगड़े अदम इस्तेकाम की पोजीशन में नहीं है अगर पाकिस्तान को मौजूदा कराची से निकालना है। एग्जैक्टली ये बल्कि वो मेजर आए थे मेरे पास रोकड़ी साहब, तो वो भी यही कह रहे थे कि इस वक्त लड़ाई नहीं है, इस वक्त तो देखना है कि ये थक भी जाए, बचाना और है। हाँ इस वक्त बचाने का माहौल को भी मरहला है ना। बचाना, या तो इसमें तो आपको 2 कदम पीछे चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत को वो बिलाल जाए। नहीं, वो पीछे से मुराद क्या है? सर देखिए ना, मेरे ख्याल में एक असेसमेंट थी ना मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की इमरान खान के हवाले से, वो इतनी नहीं थी कि इमरान खान इतना अरसा सस्टेन करेगा। ठीक है, आप उससे 100 इख्तलाफ रखें, जो उसने काम किया सोशल मीडिया में, नौजवान उसके तरफ मायल है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। रियलिटी है इसको। अब खान नहीं तो बाकी तो सेकट की टीयर है ना उसके जमात की, उसको एंगेज करें। आपको चल के मियां नहीं, शरीफ वो एंगेज क्या करें, उनकी जो सेकंड लाइन है वो खवातीन वजीर इत्तलात खातून है, उनके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किंदे नाल गल करिए। घर किसको नहीं, बचाना है? जबान का तो उधर हिसाब किताब है ही। सर नहीं है ना, घर ना कौल है ना ज़बान है। घर किसको बचाना है? हमें सबको बचाना है ना, हमें सबको। इत्तेहादी मेजॉरिटी में है ना। मियां शरीफ, नहीं, वो नवाज तो मुझे शरीफ, भी बताना है, खान साहब को भी बचाना चाहिए ना। सर बिल्कुल। अब नहीं, एक खान साहब को घर सर तब बचाएगा जब आप वो बच्चा है जो जिद पैठ गया है। इसी बच्चे के पास साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बनी गला गए थे। क्या हुआ? चले मैं राउंड पूरा कर लूँ। यानी खातून हम हमेशा बचपन से ये करते हैं। मैं तो जर्नलिज्म में तो खैर खातून और मर्द वाला वो जर्नलिस्ट वाला नहीं होता, लेकिन वैसे बहैसियत मजमूई हमारे माशरे में है। फिर मैं वही जिक्र करूँगा, कोई बंदा तनकीद करता है कि तो ये है कौन, इसका पता कराओ। और भाई जी आपकी तस्वीरें साथ हैं, आपके मुआहदे हैं, आपकी गप्पे हैं, आपकी शप्पे हैं, सारा कुछ है, ये क्या है वैसे? अच्छा जवाद साहब, सबसे पहले तो आपने मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़का है। जो आपने एक मैंने फीमेल ऐसा वज़ीर इत्तलात के बारे में बात की, मैंने कल ही इस ट्वीट का रिप्लाई किया था फवाद चौधरी साहब का, और मुझे जो इनबॉक्स में गालियों से नवाजा गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों को, मेरी वालदा वो हाउस वाइफ है, उनको कोई लेना देना नहीं है सोशल मीडिया या सियासत सहाफ़त से, उनको भी गालियाँ पड़ी। तो आपने जो क्वेश्चन किया तो मैं थोड़ा सा इस बारे में टची हो गई। नहीं, हमारी तो कि- तस्वीरें नहीं आपने देखी सबकी। बिल्कुल ये है, आप तो खैर सफ़े अव्वल के हैं। की कीमत तो किसी न किसी सूरत कुर्बान अदा साहब करनी ने अभी जो बात की ना कि क्योंकि ये सीनियर हैं, तो सीनियर जो लोग होते हैं वो ज़रा बहुत धीमा सा उनका तर्जिया होता है, वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ज़िद पे आए हुए हैं, तो अक्सर हमारी जो माएँ हैं वो ज़िद जो बच्चा करता है उसको एक आध थप्पड़ भी लगा देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब टाइम आ गया कि ज़रूरी नहीं कि हर ज़िद मानी जाए, अब एक आध थप्पड़ लगाने की भी ज़रूरत है। जब धरना हुआ 2014 का, मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं सोशल मीडिया पे पीटीआई को मैं सपोर्ट करती रही हूँ, ठीक है। हुकूमत जब आ गई पीटीआई की, मैं तब भी सपोर्ट करती रही हूँ। कोई अच्छा काम बुरा काम, मुझे लगता है कि मैं भी उस टीम का हिस्सा थी जो आज मुझे गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम मेच्योर हो गए हैं, थोड़ा सा हमें नो हाउ हो गई है, फिर जितने सीनियर हैं उनकी हम हालात देखते हैं, बातें सुनते हैं। अब एक ट्वीट करने की या सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करने की देर होती है। आप लिफाफे हैं, आप उनके पैनल पे हैं, तो क्या हम पहले पीटीआई के पैनल पे थे कि अभी हम नून लीग के पैनल पे या पीपल्स पार्टी के पैनल पे आ चुके हैं? तो मुझे लगता है कि आप जो है ना पीटीआई के साथ थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके पास अगर पावर है यूथ की तो क्या वो उसको किसी तरफ भी लेके चले जाएं? जिधर जिधर से गुजर रहा है लॉन्ग मार्च, वहाँ पे मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबके के हालात कैसे हैं। और दुश्मन, मैं ये कहती हूँ कि हमें वो हमारे साथ जंग नहीं कर सकता, कोई भी दुश्मन है। आपने इंडिया की बात की, हमें वो अंदरूनी तौर पे कमज़ोर कर सकते हैं। तो इस वक्त उनके सहूलतकार के तौर पे कौन काम कर रहा है, ये आप जान सकते हैं। बेसिकली बलोच साहब यही कहना चाह रहे थे कि हम कमज़ोर नहीं होना चाहते, इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल से हम इसको तो बर्दाश्त कब साहब जवाब साहब कब तक आप मफामत करते रहेंगे ऐसे लोगों के साथ? अब ये वक्त नहीं है। आपने मेजर खुरम की बात की, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती हूँ, 3-4 सालों से मैं उनको पीटीआई के तर्जमान के तौर पे जानती हूँ। वो चैनल्स पे जाते हैं, जब वो पीटीआई की तारीफें करते रहे थे तब तो पीटीआई ने नहीं कहा कि हम इनको नहीं जानते। अभी जब वो एक जमहूरी पार्टी के अंदर हक हासिल है उनको इख्तलाफ करने का इमरान खान साहब से, उन्होंने एक इख्तलाफ किया या बताया कि आप गलत कर रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब, बाकी कितने उनकी पार्टी के लोग हैं, वो सारे खड़े हो गए। तो ये तो सारी एक फाशिस्ट की निशानी है, सॉरी टू से, ये एक हुक्मरान की निशानियां नहीं है जिस तरह अभी इमरान खान साहब ले कर रहे हैं। खट्टी साहब हमेशा जितने भी हुकूमत में भी हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत पंजाब में भी पीटीआई की, केपीके में पीटीआई की,
GB में, आज़ाद कश्मीर में 4 हुकूमतें लेके फिर रहे हैं। चले बीवियाँ तो 3 हैं लेकिन हुकूमतें 4 हैं, और वो फिर भी चढ़ाई इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ आना चाह रहे हैं। भाईजान वहाँ क्या इस वक्त मिसाली मॉडल नहीं बना देने चाहिए थे ताकि अवाम में कोई मुंह दिखाई भी हो सकती? सर, मिजाज का मसला है ना, कैफियत का है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरह मैंने इब्तदा में भी आपको कहा कि 2014 से जो सूरत हाल बनी है और जिस तरह बनवाई गई, आज तमाम इत्तेहादी जमातें, ये जो PDM की जिनकी हुकूमत बनी हुई है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही बात करती आ रही है। अब देखें ना, सियासी मैदान में किसी को फिज़िकल ख़त्म करने से बेहतर है आप सियासी तौर पर उसको ख़त्म करें, ठीक है ना। ये एक बेहतर तरीका है। उसका तरीका ये है कि मौजूदा हुकूमत उसको वर्षे में ही जो है वो चैलेंज, माशी चैलेंजेस मिले हैं, सियासी चैलेंजेस भी हैं। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि आप फ़र्ज़ करें जो असेंबली चल रही है उसमें हमने देखा ये है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के लोग भी पूरे नहीं होते, ठीक है। PTI तो नहीं आ रही, हालांकि उसे आना चाहिए, अगर वो आए तो वो असेंबली उसका एक रंग और हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे हैं ना, उसका फिज़िकली नुकसान तो होगा, लेकिन हमारी यूथ का जो खाना ख़राब हुआ है ना, उसका अज़ाला आप नहीं कर सकेंगे। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर ये क्योंकि काम इसी तरह ही गुज़िश्ता चलता रहा तो 40-50 सालों से हमारे पास नौजवानों का जो मिजाज बनाने की कोशिश की गई, जो सरमायाकारी की गई, जो पसमानदा किस्म का निसाब आपने दिया, उसके नतीजे में जो लोग पैदा हुए उसको जिला बख्शी इमरान खान के नैरेटिव ने। अब वो एक पागलपन की सतह तक सूरत हाल पहुँच चुकी है। उसको किसी इंतहाई संजीदा तरीके से आप पॉलिसीज़ बनाकर जब तक बेहतर नहीं करेंगे तब तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। मैं इधर बोलूँगा, दूसरे सोशल मीडिया पे बोलेंगे, गालियाँ देंगे, दे जवाब ले जवाब से काम नहीं चलेगा। हम जहाँ खड़े हैं सूरत हाल बहुत ख़राब है। आप देखें कि आने वाले 20 सालों में ये जो अभी 60% यूथ है ना, इसका मेडिकल बिल कौन देगा पाकिस्तान को? जो ये बीमार होंगे सारे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद है ना। दुनिया की आबादी 10 सालों में 1-1 अरब बढ़ती जा रही है। हम कहाँ से ये ज़मीन 2 अरब लोगों की आने वाले दिनों में खुराक देगी, पानी देगी, दवाएं देगी, रोज़गार देगी, उनके बच्चों का खाना पीना किस तरह देगी? ये चैलेंज है बुनियादी नहीं। तौर लेकिन वो शादियां तो उस तरह से नहीं होगी। खान साहब ने कहा था तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो खान साहब ने उनको कहा था शादियाँ नहीं करेगा जो उनके मुनरफ लोग हैं ना, उनको वो कह रहे थे। अच्छा, उनकी नहीं बाकी तो वो अभी इनकी होगी, इनकी तो जारी रहेगी। कुर्बान भाई साहब, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि शकील गुफ्तगू कोई किस्मत पे PTV के नाजरीन की नहीं है, मुस्कुराते हुए भी बात हो सकती है मुश्किलात, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुर्बान भाई साहब, मुझे 31वां साल है जर्नलिज्म में, मतलब हमने सारी ज़िंदगी यही लिखते रहना है, जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी, आहनी हाथों से निमटा जाएगा, यूँ होगा, मतलब हमारी किस्मत में यही लिखना रह गया बस। ओके, ठीक है, इस पे तय है कि खान पूरा कर रहा है। ओके, इस पे सारे एग्री है, या बहुत सारे लोग हुक्मरान जमात के एग्री है। क्या हुक्मरान जमातों में शामिल इत्तेहादी सियासी जमातें जिनकी गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, पार्लियामान में, अपने सूबों में, इदारों में वो काम हो रहा है? क्या हम सारी फोकस इमरान खान पे क्यों है? मार्च कर रहा है ना, गालियां दे रहा है ना, जाने देना, आप अपना काम तो करें ना। रज़ाक साहब बैठे हैं, मैं असेंबली रेगुलर करता हूँ, शायद मैं भी करती होंगी। 15 से 20 से 28 30 से ज़्यादा लोग आपके MNAs आपके सेशन में नहीं आते। फिलट पे डिस्कशन होता है, वो कंक्लूड नहीं होता। परसों आपका फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, आपके पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है सैलाब मुतासरीन की। 3 माह गुजर गए, आपने इमरान खान को सर पे क्यों बिठा दिया? भाई छोड़े ना उसको। आप वो हम भी देख रहे हैं ना, हमने जिंदगी दी है, जर्नलिज्म को दी है, इस्लामाबाद को दी है, पॉलिटिक्स दी है ना, वो कुएं की तरफ जा रहे हैं।
उसको जाने दें, आप अपना काम करें। सारे हम इत्तेहादी जमातें, लोग, वुज़रा, यानी ऐसा कैबिनेट, लगता है जैसे आसाप पर एक सवार हो आसाप पे आप लोगों ने सवार कर दिया उसको। नहीं कहाँ से काम होना है? वैसे एक बात है, असाब पे सवार क्यों ना हो, बिलावल साहब जिस तरह कह रहे थे, जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी कहा, जिस मुल्क जाओ वही बातें सुनाओ, घड़ी का क्या हुआ। अब देखिए खारजा अमूर पे आज वो कह रहे थे कि खारजा अमूर पे जितनी जग हसाई हुई, मुआशी एतबार से जिस कदर, देखे ना, खुदकुशी नहीं की, IMF के पास भी चले गए, जाते जाते पेट्रोल भी सस्ता कर गए, ये सब कुछ कर गए, तो ये संभालना तो है ना, बिल्कुल टेंशन तो है देखे ना। अब ना, अब मैं यही तो इसलिए तो मैं पहले कि कारकर्दगी बढ़ाएं। भाई सर देखे ना, आप PM के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं, कैबिनेट का कोई वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई सियासी रहनुमा इत्तेहादी हुकूमत की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इसके अलावा है क्या? अच्छा, उसमें बताने के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि खुशखबरी ना अखबार में मिलती है ना TV में मिलती है, कभी तो बताएंगे भाई हाँ ठीक है हम ये दे रहे हैं ना। जिस तरह किसान पैकेज अनाउंस हुआ, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। 15-20 दिन हो गए ना किसान पैकेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्या है आपके पास? जब आपके पास स्टेटिक्स नहीं है कि सिंध में, बलूचिस्तान में कितना नुकसान हुआ, 20 लोग मुतासिर हुए, 30 लोग मुतासिर हुए, उन वो तो काम करवाए ना यार। ये देखे खान ना, साहब को छोड़े ना इतना भाई। सैलाब आया, पाकिस्तान तारीख का सबसे बड़ा सैलाब सही। था ना। आपने NDMA को उसकी बेहतर तंजीम साजी के लिए क्या फैसले किए? कुछ भी नहीं। होना तो ये चाहिए था ना कि जैसे ही आया तो उसके गोदामों में 2 लाख खेमे पड़े होते, लेकिन नहीं हुआ। अब पूछे कौन? सही। यहाँ काम नहीं हो रहा ना। काम नहीं हो रहा। एनी खान जिस तरह उन्होंने बात की, यूथ, चले अब हम इन पे भी तनकीद कर सकते हैं, हक है, लेकिन कोई मशवरा भी तो दे ना। वो जिस तरह खान पे तनकीद कर रहे हैं, हम उन पे करना शुरू हो गए। यूथ, जिस तरह खट्टी साहब ने कहा कि आगे चल के कितनी आबादी, फिर वो दिमाग, उनका इलाज, उनके मामलात, क्या मशवरा है, करना क्या चाहिए, यूथ के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जवाद साहब, जैसे बलोच साहब ने कहा कि बहुत सारे पैकेज आते हैं, नोटिफिकेशन नहीं निकलते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो मुझे लगता है अब हुकूमत फोकस करे यूथ के हवाले से। जो पहले डिफरेंट प्रोग्राम्स आते थे, PTI ने भी किया, PMLN ने भी किया, उस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल्स में हो, कॉलेज लेवल पे हो, ताकि जो हमारी यूथ है ना, थोड़ा सियासत से निकल के उनका पढ़ाई की तरफ फोकस हो और वो खुश हो जाएं। जिस तरह लैपटॉप स्कीम थी, उससे पहले सोलर सिस्टम दिए गए कुछ स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स दी गई, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए, और मीडिया के ऊपर स्पेशली, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा तारीख का सैलाब आया, ये सब बात करें, कौन सा चैनल है जो अभी हफ्ते में एक प्रोग्राम भी दिखा रहा है उसके ऊपर? सैलाब मुतासरीन सिंध के अंदर है, ठंड आ रही है, बल्कि शुरू हो चुकी हैं सर्दियां, बल्कि मैं आपको एक बिल्कुल बात वो बताऊं, एक प्रोग्राम नहीं करता। एक बात बताऊं, सबसे पहले प्रोग्राम्स, न्यूज़ आइटम तो चल रही थी, सबसे पहले चौथा सुतून की टीम निकली और फिर माशाल्लाह सारे हमारे सीनियर जूनियर चल पड़े प्रोग्राम करने के लिए। जवाब साहब एक दफा गए ना आप लोग, वो भी आप नहीं, मैं अपने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स इलाकों के में लिए गया, गए, उसके बाद अभी क्या हो रहा है, क्या उनके हालात दिखा रहे हैं, रात कैसे गुजार रहे हैं वो लोग? अब सूरत हाल उस वक्त से बदतर है। बिल्कुल। सर्दियां हैं, मलेरिया है, भूख है, चीजें बीमारियां फैल खराब रही हुई हैं, हैं। बीमारियां फैल रही 1.5 हैं। लाख खवातीन है जिनकी डिलीवरी दिसंबर में होनी है। उस हवाले से हुकूमत ने क्या किया? मेडिकल कैंप आपने बना दिए हैं, लेकिन जो डिलीवरी के लिए खवातीन हैं उनके लिए अलग से सेक्शन नहीं बनाए गए, ना ही मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सारे जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी तकरीर मीडिया शुरू का होती तो है, issue न्यूज ये रूम कि में इमरान आर्मी खान चीफ ही की डिस्कस तकरीर हो रहा कैसे होता है, होगी? उनके चैनल्स पे भी मीडिया वही का तो दिखा रहे issue ये होते हैं। बन गया है ना, एक लांग मार्च है, एक आर्मी चीफ की तकरीर बिल्कुल। कैसे होगी? देखे ना, इमरान खेलता है, एक बात कर देता है, बाकी सारे उसके हिमायत में या मुखालफत में उसके पीछे चल पड़ते हैं। यानी उसके खेल का हिस्सा क्यों बन जाता है? नहीं, लेकिन खेल का हिस्से की बात नहीं है। जब मीडिया दिखाएगा, जब सुनाएगा, जब वो जैसी बातें करेगा, उसको टैकल नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं करना चाहिए। हम अभी बात कर रहे हैं कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत जब चले मशवरा दें ना, अब नहीं, आप मैं- मशवरे भी दें जरा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप अभी अच्छा इत्तेफाक ये है कि 12-13 जमातें हैं जिसमें 3-4 बड़े स्टेक होल्डर हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है क्योंकि वो बड़ी जमात है, उसका हिस्सा भी ज़्यादा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास एक पूरा सूबा है सिंध का, तो वहाँ उसका जिस तरह भी है ये एक अलग बहस है। नहीं तो issue ये- सैलाब तो वहाँ पे भी है ना। हाँ जाहिर है, मेरा ताल्लुक तो सिंध से मसाइल तो है। वहाँ पे भी है, आपका अपना ताल्लुक वहाँ वहाँ तो से है। मेरा बिल्कुल तो सिंध क्या से कर रही है मेरा वो ताल्लुक। हुकूमत? वो अगर अभी यहाँ हम किस्सा
करना शुरू होंगे तो बाकी सारी बातें पीछे चली जाएंगी। अच्छा, फिर आप मुझे वापस ले ना आए। सिर्फ बातें, फिर और बहुत कुछ हाँ, हो जाएगा। फिर आप वहाँ वापस मुझे ले आए। किस्सा मैं ये खाली कह रहा मजाक हूँ नहीं बनना चाहिए कि पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह साहब के दफातर पर तो लोग मुल्क भर से आ जाते हैं, उनकी बात भी सुनी जाती, काम होता है। लेकिन बाकी PMLN के मिनिस्टर्स पर चले जाएं, JUI के, पीपल्स पार्टी के दीगर हैं, वहाँ आपको लोग काम के लिए नहीं मिलते। क्यों? ये सारे लोगों को एक बड़े अरसे बाद आप अंदाज़ा करें, पीपल्स पार्टी के लोगों को 10 साल बाद एक वफाक में हुकूमत मिली है, PMLN को 5 साल के बाद मिली है। जो लोग किराए अपने टाइम निकाल कर आते हैं, उनकी कोई बात तो सुने ना, कुछ भी नहीं है। सारे आप दिन में देखें 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। यानी इस तरीके से आप टीवी को एंगेज रखना चाहते हैं। टीवी को आप अगर एंगेज रखने के बजाय मीडिया स्ट्रेटजी इस तरह बनाएं कि उसमें जो मसाइल हैं सैलाब के, लोगों के, तरक्की के, रुकावटें कहाँ हैं, उसको अगर एड्रेस करें तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो होती ही नहीं है। वैसे बलोच साहब आपसे एक सवाल है, ठीक है PTI की हुकूमत है पंजाब में, KPK में, लेकिन क्या इनके साथ मरबूत सियासत, जैसे आपने कह दिया कि यार इमरान को भी साइड पे कर दें, काम तो करें। अब पंजाब से बहुत से ज़्यादा MNAs हैं, उनके काम नहीं हो रहे। अब बहुत ज़्यादा KPK से जो दीगर जमातों के हैं, उनके इश्यूज़ वहीं के वहीं हैं। अब अगर लेट से कि एक मिनिस्टर के पास आप आते हैं, सिंध के एक बंदा आया है, चलो वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब और KPK में मौजूदा वफाकी हुकूमत के पास कोई बंदा आता है, मसले तो वहाँ पे हल होने हैं, तो ये भी मुश्किलात हैं। क्या सारी जमातों को इस मौका पर, खान साहब की सियासत अपनी जगह, इस मौका पर अवाम का नहीं सोचना चाहिए कि यार इसको छोड़ दे, कौन कहाँ से है, मसला तो हल होना चाहिए किसी का। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, एज अ सिस्टम अब लोग हमारी प्रायोरिटी हमारे हुक्मरानों की, हमारे इदारों के नहीं रहे। मीडिया की प्रायोरिटी नहीं है आम लोग, इदारों की प्रायोरिटी आम लोग नहीं है। मैंने एक सादा सा मिसाल आपको दिया ना, असेंबली में डिबेट हुई फ्लड पे, वो कंक्लूड नहीं हुई। इससे ज़्यादा मौजूदा हालात में कोई और नुकसान इससे ज़्यादा कोई हुआ है क्या पाकिस्तान में? अच्छा नहीं जी, हुआ ना। चले आपने बात कर दिया, चौथा सुतून है, चूँकि मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। आज यही टॉपिक अगला आप रख लेते हैं, मीडिया को क्या क्या करना चाहिए? आप मीडिया को इस सारे झंझट से निकालें, ये पॉलिटिक्स से और एलीट पॉलिटिक्स से निकालें। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की ना, हम ये देख रहे थे कि ये सब्जी वाला है ना, महंगी सब्जी फरोख्त कर रहा है, ये दवाई यहाँ महंगी मिल रही है, ये यहाँ सफाई नहीं हो रही है इस गली में, ये स्कूल में टीचर नहीं आ रहा। अब कोई जिक्र फिक्र है? सर आप बिलीव करें कि ये यूनानी दवाएं होती हैं ना, हकीमों वाली, मुख्तलिफ कंपनियों ने 50% इजाफा कर दिया। कहीं कोई खबर है? 50%। तो भाई आपने मीडिया को, सारे इदारों को एलीट क्लास में, अच्छा, पॉलिटिक्स में चले अभी खट्टी साहब ने ये कहा कि चले कर दिया। जब हम बहुत सारी चीज़ों पे आते हैं, अब अब्दुल कादिर पटेल साहब को तो हम बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने डाल देना अब तो सूबे भाईजान खुद मुख्तार हैं। नहीं, दवाइयाँ का तो कंट्रोल पटेल इन्हीं के साहब पास का है ना, है। मैंने जान के सवाल किया है, ठीक है, ताकि पूछने जोगे तो हो जाए ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये नहीं करते तो कल को ये क्या मुंह दिखाई कराएंगे इलेक्शन के अंदर? यार सबको एक मरतबा फिर अपनी चीज़ों को, पॉलिटिक्स को, अपने नज़रियात को रिव्यू करना पड़ेगा। इमरान खान को मैं कहता हूँ ये नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहा है, मैं कहता हूँ जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको छोड़े, उसको साइलेंट। बाकी आपके पास ऑप्शन है ना अच्छा काम करने के, वो आप शुरू कर दें। मैडम ने बात की ना कि जब PTI ने 2014 में धरना दिया कि उसको सपोर्ट किया, ट्वीट किए, ठीक है, उस वक्त आप यंगस्टर थी, ठीक है, आप जब आपका तजुर्बा हुआ, आप अपनी चीज़ों को रिव्यू किया आपने। लेकिन अब आपकी जगह पे बहुत सारे यंगस्टर आ गई होंगी ना, आप उसको कैसे रोकेंगे, उस फ्लड को, इस फ्लो को? ये इदारे हैं ना, इन सबको हमें यूटिलाइज करना अच्छा पड़ेगा। जी, बेपर की वो मीडिया उड़ाए या सोशल मीडिया, उसको रोकने के लिए क्या करना होगा कि अन्नेवा अट्ठ उसमें मुल्क की कोई मसला नहीं है, इज्जत का कोई इशू नहीं है, जो दिल में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं, और ताकि मेरे व्यूवर्स बढ़े, और इसका भी कोई हल निकालना है कि नहीं? एक दिन में हुआ है, ये एक दिन में हुआ है, कितना अरसा लगा?
आपने जब इस मीडिया को, जो रिवायती मीडिया है, अखबारात, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि पीटीवी को भी एक महदूद लिमिट भी बंद कर दिया, तो बाकी बोलने के लिए आपके पास क्या फोरम है? इख्तिलाफ राय रखने। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और देखिए पीटीवी पे भी बोल रहे हैं, हो आप सकता बैठ है, के भी कह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं तो ठीक है ना, आपने मुझे बुला लिया एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सारे यंगस्टर यहाँ होंगे जो बोलना चाहते होंगे, वो क्यों नहीं आते? ये बड़ा फोरम है ना आपका पीटीवी, रियासती इदारा है ना एक, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है ना। मैं यहाँ से गुजरा था कि 4-5 तो इसके इंस्टीट्यूट है ना बड़े, ये 24 आवर्स यूटिलाइज होने चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहे? किस काम के हैं भाई? उसमें पीटीआई वाला आ जाए, जमात इस्लामी वाला आ जाए, एएनपी वाला आ जाए, पश्तून मूवमेंट वाला भी आ जाए, सारे आ रहे हैं। जमात भाई आप एक काम करें, सारे आ रहे हैं। एक डिबेट करवाएं। पता है इशू क्या है, मैं आपको बताऊं, सारे आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में जहाँ भी स्टेट चैनल होता है उसको तो कम से कम आईनी दायरे में रहना है ना, बाकी तो आप जो मर्जी कहें प्राइवेट बैठ के। लेकिन इशू क्या है कि अगर मैं खुद यहाँ प्रोग्राम किया, मैं सबको बुलाता हूँ, सबको, लेकिन ऐसी लैंग्वेज जो कम से कम मैं तो ना करता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। अब मैं उस लैंग्वेज का क्या करूँगा? जब कट मारता हूँ वो कहते हैं जी सेंसर कर देते हैं जी। ये बात, ये देखें, मेरी बात सुने, क्या अहले सियासत को जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? अपनी ज़बान से, अपने कॉल से, अपनी गुफ्तगू से, अपने तर्ज तखातुब से। हम तो खुद मीडिया वाले कहते हैं आओ मुर्गे लड़ाते हैं ताकि रेटिंग बढ़ जाए, उसका भी तो हल निकालना है ना कोई। सर हमारे पास सिंधी में कहते हैं कि जो बंदा मुंह पर झूठ बोले और नहर के उस पार दूसरे किनारे खड़े होकर गालियां दे, उसका उसको क्या कर खुदा सकते हैं? पहुंचे हैं, बंदा तो नहीं पहुंच सकता। चलो हम तो मीडिया का किरदार क्या बनता? जवाद साहब, मीडिया का किरदार है पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके आना और अवाम के मसाइल को हाईलाइट करना। बलोच साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अवाम की मसाइल की बात कौन करता है। अभी टीवी जब भी आप देखें तो लगता है कि सिर्फ इमरान खान है और मौजूदा हुकूमत है, इन दोनों की लड़ाई है। 7 बजे से वो शोज स्टार्ट होते हैं और रात 11 बजे तक चलते हैं। जो भी चैनल आप उठा के देख लें, हमारे और भी मुल्क के अंदर काफ़ी मसाइल हैं, सैलाब है, और हमें सैलाब हमारी वजह से नहीं आया, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। बिलावल साहब सियासी तकरीरें तो कर रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो एक दिन भी मुल्क के अंदर ना बैठते, वो सारे मुल्कों के दौरे वो करते, जाते तो वो दुनिया कहते को हैं अंदर नहीं बताते, बैठते, वो बाहर दुनिया जाते को तो बताएं। वो वजीर खारजा हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सिंधी भी हैं। अपने अवाम के इश्यूज दुनिया को बताएं कि आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगत रहा है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और इसको मदद नहीं कही जा सकती क्योंकि उनकी वजह से हुआ है जो जिस तरह सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये मदद नहीं है, इंसाफ किया जाए। बिल्कुल। या सही कह रही हैं। तो आप देखिए वजीर आला सिंध ने कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे तो महीने से नजर नहीं आया कि सलाह के ऊपर उन्होंने किया। इसमें देखें ना, ये बदयानती होगी। इन 3-4 चीफ मिनिस्टर्स में से सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है ना तो वजीर आला सिंध ने किया। नहीं, डेफिनेटली। मेरी अपनी बात हुई, मैंने कहा, मैंने आपसे, उसने कहा सैलाब के अलावा मैं किसी चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। सैलाब पे है तो मुझसे ये जेन्युइन है, ये इसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत अच्छा काम किया मौजूदा हुकूमत ने, बिलावल साहब हों, शेरी रहमान हों या पीएम साहब, लेकिन और दुनिया में ये बावर कराया गया कि आपकी वजह से हमने नुकसान उठाया, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, यानी उसको देखना पड़ेगा। हुआ उसकी जो दुनिया उसको देख नहीं पा रही है तो वो हम देख पा रहे हैं क्योंकि लोकली चीज़ें हैं। अच्छा जी, मुझे एक और बात बताएं, चलें थोड़ा सा निकलते हैं सियासत से। वो सियासत से थोड़ी देर, ये मीडिया वाली आपने जो बात कही ना, मीडिया आपका पाकिस्तान में उस दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा जब एडिटोरियल पॉलिसी एडिटर बनाएगा। इसमें तो ये तो ख्वाहिश अव्वलीन है मीडिया के हवाले से कि आप पूरी दुनिया में उन लोगों को स्क्रीन दी जाती है जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो रिपोर्टिंग करके आते हैं लाइव के। कहाँ जो शक्ल के मोहताज नहीं हर बंदा ये कह रहा है मैं खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मैं बताता चलूं। अब तो हम ये जुमले इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें ना ग्रामर सिखाई जा रही है, ना तलफ़ुज़ है, ना प्रोनाउंसिएशन है।
बस है कि बस खड़े हो जाओ, क्योंकि बगैर तनख्वाह के काम कर लो तो जिससे करना है। लाइसेंस आप किसको दे रहे हैं जवाद साहब? आप देख रहे हैं कि वो जो सेठ माफिया है वो पैसे लेके आता है, आप उसको लाइसेंस दे देते हैं, आप उसका इंटरव्यू नहीं करते कि आपके अंदर सहाफत की क्या सेंस है, आपने जो हायरिंग करनी है किस बेस पे आपने हायरिंग करनी है। कितने सहाफी वर्किंग जर्नलिस्ट रख रहे हैं, आपका एंकर पर्सन कहाँ से आया है? हाँ जी, इस पे आए ना, फिर क्या सर करें। वो एक इस वक्त एलीट बन गई है ना। अच्छा सर, अब चूंकि जी हाँ, 26 नवंबर को हजरत साहब फरमा रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि आउट कर दिया जाए और बातें की जाए, वो 26 नवंबर का उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो आज किया उन्होंने। अब पिंडी जब उन्होंने आना है तो यार मेरी बात सुने, वज़ीराबाद का वाक़या हो गया, आप हुकूमत पे तनकीद कर चुके, मैंने बड़े जाने दिया दिल गुर्दे से कि कोई गल नहीं। अच्छा, इतनी भी आप बर्दाश्त नहीं करते? लेकिन अब मुझे ये बताएं, 26 को आने का मकसद, वज़ीराबाद में एक वाक़या हो गया, अलर्ट है, ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे पहले से पता था, फिर ये इसके बारे में क्या किया जाए, कौन समझाएगा उनको? आज वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि उस वक्त शायद डेट अनाउंस नहीं हुई थी, यस, ठीक है ना, यानी अब 26 की जब आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि शायद 26 से पहले हुकूमत अनाउंस कर देगी नए आर्मी चीफ का नाम, तो फिर शायद इसमें से हवा निकल जाएगी। अच्छा, हाँ, इसलिए कि इस्लामाबाद में जिस तरह का इंतज़ामिया का रवैया, उसमें कोई पैनिक वगैरह नहीं है, चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर हैं। पिंडी में भी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो ये जिस तरह 26 मई को हुआ था ना, सुबह 7 बजे खान साहब आए थे और उन्होंने कहा कि अब इसको ख़त्म कर रहे हैं, जितने दरख्त जलाने थे जला लिए, अब चले। जला लिए, हाँ, बस। ठीक है। फिर चले जाएंगे। ये यार आपने सवाल तो मुझसे किया। अच्छा जी, मैं सॉरी, आपने तो 26 को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मेरा नहीं, सवाल 26 को क्यों करनी, ये आखिर। ओके, अच्छा, मुझे कुर्बान करो साहब, आप इस जो आप जवाब देना चाहिए वो भी दीजिएगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान में ही आर्मी चीफ तब तब्दील होते हैं, पूरी दुनिया में नहीं यही होते? सवाल कर रहा था। यही तो और मसला मेरा सवाल ये भी है कि सिर्फ इमरान का नहीं, वज़ीर आज़म मीडिया का, लोगों का, साहब सबका 26 मसला का 20 नवंबर का इंतजार क्यों तो कर रहे थे? एक आपके पास आइन है, एक चीज़ें आपकी लाइन ड्रा है, उसी पे उसको फॉलो करना है, आइन को फॉलो करना है ना, और क्या रास्ता है? अगर वही करना है तो कर गुजरे। 26 के बाद वो पिंडी आ जाता है, इस्लामाबाद आ जाता है यार। हम हवा क्यों बनाते हैं हर दफा? और जवाद साहब, आर्मी चीफ के चेंज होने से क्या आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल सस्ता होगा, आटा सस्ता होगा, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आर्मी चीफ है कॉम्पिटेंट है तो वो स्टेज पे पहुंचा है। अलग अलग पार्टी के तो जनरल नहीं है ना भाई, पाक जो फौज के- आर्मी चीफ बनेगा वो भी तो प्रोफेशनल होगा। यहाँ जो हुक्मरान जमातें बैठी हैं वो भी एक्सपीरियंस है सारी, नून लीग हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जमातें। तो भाई ये कंफ्यूजन है क्यों? आप क्यों मौका दे रहे हैं उसको? अच्छा, तब तक आप क्यों बैठे हैं कि 26 को वो आ जाए, उसके बाद आप अनाउंस करेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया कि उससे पहले ही ये तो उसकी इनके तो बकौल। मैं नहीं, तो आप आपसे सवाल कर रहा उनके था। बकौल। नहीं, मेरे बकौल नहीं, खुद हुकूमत के अहम लोग कह चुके हाँ, हैं वो तो कि किस कोई सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, 20, 21, 22 के उन्होंने पहले ही कह दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ही कहा हुआ है। नहीं, जब वो कह दिया है तो उधर आवाज नहीं जा यार, रही कि वो तो- वज़ीर दिफा ने कह दिया हुआ है। यार ये इनकलाबी बनता है, फिर 26 तारीख को चला जाता है। पता है इनकलाब होता क्या है? ये तो ची गवेरा से जाके पूछे ना, दूसरों से पूछे। ये मॉडर्न इसमें- इनकलाब है। नहीं यार, ये सोशल मीडिया पे आया हुआ है। जो जम्मे गफीर है वहाँ इनकलाब आता है, कैसे आएगा? आप जब आपको अक्सरियत मिली है, बनी गाला में बैठकर आपने खिताब किया, पहली बार मज़हब का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया और अभी तक चल रहा है। नहीं, इंजॉयमेंट का भी उन्होंने कहा था। यार मैं तो अजीब आदमी, अब मैं इधर क्या आपको मिसालें दूँ, फिर ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि अजीब किस्म की बात है, 12 मौसम होते हैं, फिर फलां मुल्क की फलां के साथ सरहद मिलती है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गलतियां करेंगे। हुक्मरान का काम होता है काम करना, बोलना नहीं। आपके देखें ना, आपके बोलने से मैं 20 मिनट तक तो चलें ठीक है महसूस हो ही जाऊंगा, बाकी मेरे 23 घंटे और किस तरह गुजरेंगे? नहीं होता। बातों से पेट नहीं भरता। बातों से पेट नहीं भरता बलोच साहब, लेकिन वही अमल फिर कैसे?
अमल से इस तरह कि सबको, जिसमें मैंने पहली बात की ना, हुक्मरान इमरान खान बाकी सारे, इनको अपने अना के खोल से निकल के न्यूट्रल होके मुल्क का सोचना पड़ेगा। उसके बाद एक दूसरे से फिर वही ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, इक़्तिदार से हट के, कुर्सी से हट के। सही सही। ठीक सर, है, मेरे अब ख्याल बस से और कोई वक्त चारा चुके- नहीं है। मैं दो तजवीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो अवाम और पार्लियामान के दरमियान जो खला फासला है वो फासला ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप 25 साल प्लान बनाएं मईशत का कि और वो इसको चलती रहे और हाँ, प्लान चलता रहे, उसको रोके आईनी कोई ना। कवर दें। यहाँ यही तो ये मसला है, सी पैक हुआ, मैं फिर आपको रुक गया, बताऊं, इधर हुआ आपकी उधर हुआ। चीज़ें 5 साल बाद बेहतर क्योंकि होना वक्त शुरू खत्म हो रहा है। अली खान, आपकी इस प्रोग्राम में आखिरी ख्वाहिश क्या है, ये बताएं। जवाद साहब, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी हो। मैं यही कहूँगी कि हुकूमत इसको, अब हुकूमत भी ज़िद ना समझे। अगर इमरान खान की ज़िद है तो हुकूमत भी ज़िद ना समझे। 122 हलकों के नुमाइंदे इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। हुकूमत है, ओपोजिशन नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं, जो कि वो खुद डिमांड कर रही थी। PDM जब ओपोजिशन में थी तो इलेक्शन की तरफ जाएं, इमरान खान की वजह से नहीं, लेकिन उस 122 हलकों की आवाम की वजह से, क्योंकि उनका नुमाइंदा इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं तो वो मौजूद नहीं है। जब ज़िमनी इलेक्शन कराते हो 9 सीटों से तो खुद भी नहीं जाते। नहीं, इलेक्शन में किस तरह जाएंगे मैं आपको बताऊं ना। आईनी इमरान मुद्दत की नहीं, उनका हक है ना, नहीं, 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 आईनी नहीं, मुद्दत वो पूरा तो कर- आप करवा सकते हैं। इमरान खान के दौर में CCI ने ये फैसला किया था कि मर्दमशुमारी डिजिटल होगी। यस। ओके, अच्छा, अब जब वो शुरू होगी तो मार्च में ख़त्म होगी, फिर डिलिमिटेशन होगी। आप मई तक वहाँ चले जाएंगे, जून तक बजट आएगा। असल में वो पुरानी है ना, तो थोड़ा सा अभी भी है, अभी मसला वो इशू है थोड़ा सा, कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने भी देखना है ना मुझे जो। सही है। वो आप चाहती हैं गालियाँ थोड़ी कम हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें गालियों से महफूज रखे। आमीन। वैसे साड़ी बहुत हो रही है। आमीन। शुक्रिया खट्टी साहब, थैंक यू मुलोई साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी बहुत मच। शुक्रिया। नाज़रीन, वही है कि ये गालम गलोच, ये सिलसिला, आज का प्रोग्राम वाक़अतन इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वो हुक्मरानाने वक्त हो, वो अपोजिशन हो, वो किसी भी तबका फ़िक्र से कोई भी हो, वो जो भी है, जिस इदारे से भी है, प्रायोरिटी पाकिस्तान होगी तो सबकी इज़्ज़त होगी, वरना कख नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की हिम्मत दे, तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।